हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 107 पाठ है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दृष्टि बाधित दिव्यांगों के लिए पुस्तक छापने हेतु निम्नलिखित में से कहाँ एक ब्रेल प्रेस स्थापित है? देहरादून जिले में। उत्तराखंड सरकार की वह कौन सी योजना है जिसमें गरीब महिलाओं जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष है को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है? रहबर योजना में। उत्तराखंड सरकार द्वारा खेल प्रोत्साहन के संदर्भ में किए गए प्रयासों में कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। युवा महोत्सव, युवा पुरस्कार तथा युवा सेमिनार का संचालन यह प्रयास है। ओलिको शीतकाल क्रीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय स्थल बनाने का प्रावधान यह भी प्रयास है। पाइका योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त खिलाड़ियों को पुरस्कृत करना यह भी प्रयास है। टिहरी झील को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल क्रीड़ा का वृहद केंद्र बनाना यह भी प्रयास है। यहाँ पर ए, बी, सी और डी चारों ही सही है। कोड देखते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सभी विकल्प सही है। मूक बधिरों के हितार्थ स्थित बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग को राज्य संसाधन केंद्र घोषित किया गया, जो स्थित है देहरादून जिले में। उत्तराखंड सरकार की निम्नलिखित कौन सी योजना अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित नहीं है? आदि भोग योजना। उत्तराखंड सरकार की वह कौन सी या सा निगम व संख्या है जो एससी एवं एसटी को विकास कार्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराती है? उत्तराखंड बहुउद्देश्य वित्त एवं विकास निगम। ऑप्शन ए राइट आंसर है। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में कब जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का पृथक कार्यालय स्थापित किया गया? सन 2012 में। उत्तराखंड राज्य में संचालित निम्नलिखित महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित योजनाओं में कौन सी योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त नहीं है? सर्व शक्ति योजना। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का गठन किया गया, यह सही है। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम की स्थापना की गई, यह भी सही है। सभी अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 1 से 12 तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन डी उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति व स्वरोजगार योजनाएं संचालित है, यह भी सही है। राज्य के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर कोट के माध्यम से सही विकल्प चुने। सूची 1 में योजनाएं, सूची 2 में प्रारंभ अवधि है। समेकित बाल विकास कार्यक्रम 1975 का है। जननी सुरक्षा योजना 2005 की है। किशोरी शक्ति योजना 2000 से 2001 की है। अटल आयुष्मान योजना 2018 की है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 4, 3। कोड देखते हैं। 1, 2, 4, 3 ऑप्शन ए राइट आंसर है। उत्तराखंड राज्य में अल्पसंख्यकों के विकास हेतु अल्पसंख्यक विकास निधि का गठन किया गया सन 2012 को। उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के कल्याण के संदर्भ में किए गए प्रयास के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। इसके कल्याण हेतु पूर्व सैनिक कल्याण निगम की स्थापना, यह सही है। इनकी आवासीय सहायता राशि 2 लाख रुपए है, यह भी सही है। इनके लिए जिला, तहसील तथा चिन्हित ब्लॉक स्तर पर विश्राम गृह का निर्माण कराया गया, यह भी सही है। इनके बच्चे को फ्री उच्च शिक्षा का प्रावधान, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारत सरकार द्वारा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों संबंधित भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 को उत्तराखंड राज्य द्वारा कब लागू किया गया? 2011 में। उत्तराखंड सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों के पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर खाली स्थान कर दिया गया है 3000 रुपये।
उत्तराखंड सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य हरिद्वार व उधम सिंह नगर के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन, रोजगार, शिक्षा व पेयजल का विकास करना है? मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट योजना। उत्तराखंड युवा नीति 2011 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। इसमें 18 से 27 वर्ष के युवा माना गया है। पहला ही ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अन्य ऑप्शन देखते हैं। खेल, मनोरंजन, पर्यटन व तीर्थाटन क्षेत्र में रोजगार हेतु प्रोत्साहन, यह सही है। आपदा प्रबंधन हेतु पंचायत स्तर तक प्रशिक्षण, यह भी सही है। राष्ट्रीय मूल्य एवं एकता, सामाजिक समरसता विकसित करने हेतु युवक व महिला मंगल दल को प्रोत्साहन, यह भी सही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह को स्वावलंबी बनाने तथा उत्तराखंड की मातृ शक्ति को सशक्त पहचान देने के लिए किस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है? आदि भोग योजना का। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा सिख समुदाय के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से किसके नाम पर सहायता स्मृति कोष स्थापित किया गया? संत केसर सिंह सहायता स्मृति कोष। महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत पोषण कार्य योजना के अनुसरण हेतु राज्य पोषण परिषद का गठन उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया, जिसके अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री। उत्तराखंड सरकार द्वारा किशोरियों में जीवन कौशल निर्माण के उद्देश्य से शुरू की गई मोनाल परियोजना में किशोरियों की उम्र होगी 11 से 18 वर्ष। उत्तराखंड राज्य में मुस्लिमों हेतु हज हाउस का निर्माण कराया गया पिरान कलियर में, जो कि रुड़की हरिद्वार में है। उत्तराखंड सरकार को युवा नीति 2011 का निम्न में से क्या लक्ष्य नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। शीघ्र ही एक युवा आयोग गठित करना, यह सही है। विकास योजनाओं में युवाओं की भागीदारी हेतु नियोजन विकास में एक युवा प्रकोष्ठ का गठन, यह भी सही है। सभी युवाओं को मुफ्त रोजगार प्रशिक्षण, यह सही नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जबकि ऑप्शन डी पर्यावरण पारिस्थितिकी व वन्य जीव संरक्षण हेतु सचेत करना, यह भी लक्ष्य है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे उत्तराखंड राज्य के 9 विकास खंडों में आधारभूत विकास के लिए केंद्र पोषित सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? 1999 से 2000 ईस्वी में। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से अल्पसंख्यक कल्याण के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। अल्पसंख्यक रोजगार योजना के तहत गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है, यह सही है। अल्पसंख्यक पूर्व दसम उत्तर छात्रवृत्ति योजना का प्रावधान, यह भी सही है। हज समिति को अनुदान, यह भी सही है। सभी अल्पसंख्यक महिलाओं को ब्याज मुक्त 5 लाख का ऋण, यह सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। उत्तराखंड सरकार के किस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं से संबंधित सभी क्षेत्र में 30% से कम फंड न हो? महिला कंपोनेंट प्लान में। उत्तराखंड सरकार का निःशुल्क परामर्शी सेवा नंबर है 104। उत्तराखंड राज्य विधायक क्षेत्र विकास निधि राशि है 3,75,00,000। निम्नलिखित में से कब से उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में गुटखा, तंबाकू तथा तंबाकू से बने वस्तुओं के विक्रय पर रोक लगा दिया है? 1 जनवरी 2013 से। उत्तराखंड राज्य में महिला एवं बाल कल्याण संबंधी गतिविधियों के संचालन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संस्थाएं, सूची 2 में संख्याएं। बालिका निकेतन 2 है, नारी निकेतन 3 है, शिशु सदन 1 है और संप्रेक्षण गृह ये 7 है। तो इसका आंसर होगा 4, 3, 2, 1। कोड देखते हैं। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकारी आपातकालीन सेवाओं के अंतर्गत
जल एवं हवाई एम्बुलेंस सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड सरकार द्वारा श्रमिकों हेतु श्रमिक कल्याण कोष की स्थापना की गई है, जिसके तहत प्रत्येक श्रमिक को खालिस्तान पेंशन तथा उनकी पुत्रियों की शादी में रुपये 50,000 की सहायता प्रावधान है। 1,000 रुपये पेंशन। 5 सितंबर 2011 को उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित युवा नीति में कितने वर्ष के युवकों पर फोकस किया गया है? 18 से 35 वर्ष। उत्तराखंड राज्य में महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य में जेंडर बजट के तहत बजट का कितना प्रतिशत महिला एवं बाल विकास पर खर्च करने का प्रावधान है? 30%। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में योजनाएं प्रारंभ वर्ष है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2018 में, योजना महालक्ष्मी 2021 में, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2019 में, सबला योजना 2010 में। तो इसका आंसर होगा 1, 4, 3, 2। कूट देखते हैं। 1, 4, 3, 2 ऑप्शन बी राइट आंसर है। उत्तराखंड राज्य में विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रत्येक जिले की एक महिला को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वीरांगना तीलू रोतेली पुरस्कार। उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला या बालिका कल्याण के संदर्भ में किए जाने वाले कार्यों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। सभी वर्गों की विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु 50,000 रुपये दिए जाते हैं, यह सही है। सभी बालिकाओं को स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा, यह भी सही है। महिलाओं के नाम जमीन व भवन क्रय में स्टाम्प ड्यूटी में छूट, यह भी सही है। सभी वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की पेंशन, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। उत्तराखंड सरकार द्वारा सब शक्ति परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? जनवरी 2002 में। उत्तराखंड राज्य में कुल 3,161 कारखाने पंजीकृत हैं, जबकि प्रदेश में कुल खाली स्थान रोजगार कार्यालय हैं 23। उत्तराखंड राज्य में निर्मल भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण हेतु पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों को धन क्रमशः उपलब्ध कराया जाता है 5700 और 4600 रुपये। पर्वतीय में 5700 रुपये और मैदानी क्षेत्रों में 4600 रुपये। पौड़ी में पारबो और थलीसैंण विकास खंडों के संपूर्ण राट क्षेत्र के लोगों के चहुमुखी विकास के लिए राट विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई? सन 2014-15 को। वन पंचायतों के माध्यम से वनों के संरक्षण, चारागाह विकास, महिला रोजगार आदि उद्देश्यों को लेकर जायका परियोजना का आरंभ 2014 में हुआ, जिसका लक्ष्य 2022 तक खाली स्थान वन पंचायतों को इस परियोजना से जोड़ना है 250। ऑप्शन बी राइट आंसर है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2014 से, यह सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून अक्टूबर 2015 से, यह भी सही है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जुलाई 2020 से, यह भी सही है। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का आरंभ 2020 से, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। उत्तराखंड सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार देने के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का प्रारंभ किया गया 1 जून 2002 में। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने हेतु उत्तरांचल सार्वभौमिक रोजगार योजनाएं पूर्णतः राज्य पोषित। 2017 को उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया पंडित दीनदयाल मातु पितु तीर्थ योजना के तहत बुजुर्गों की आयु होगी 65 वर्ष से अधिक। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।